दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूं कि जो आपकी टेंशन को बहुत ही कम कर देगा और आप कम टाइम में आधे आधे घंटे में एक एक लेसन कवर कर सकते हो। इस ट्रिक से अगर जाओगे तो 30 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक लेसन में लगेगा। और अभी तक आप पढ़ रहे हो, बहुत ही टेंशन आ रहा है कि सर बस 15 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, उसमें हमें इंग्लिश भी पढ़ना है और साथ में हमारे पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सर कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री तो सर कुछ हुआ नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनको रिवीजन करना है वो इस तरह से अपना रिवीजन भी फास्ट कर सकते हैं। और इसके पहले मैंने बायोलॉजी के ऊपर भी ऐसा ही वीडियो बनाया, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके उसे देखें। और ये वीडियो मैं एक ही लेसन के ऊपर बना रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर आप पूरा का पूरा पार्ट 1 पे बनाओ और पार्ट 2 का सर एक रिएक्शन के लिए भी आप स्पेशल वीडियो बनाओ, तो जरूर मैं बनाऊंगा। नीचे आपको कमेंट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना होगा। अब देखो यहाँ पे आने वाले 10-15 मिनट में तुम्हें बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा है। अब हमारे पेपर का पैटर्न अगर आपको पता है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, कोई टारगेट से पढ़ रहा है, कोई 21 से पढ़ रहा है, यहां वहां से सब पढ़ रहे हैं, पर किसी को यह नहीं पता चल रहा है कि यार पेपर में आने वाला क्या है। क्योंकि पेपर का अगर आप पैटर्न देखोगे तो पेपर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को भी डिवाइड करके उन्होंने दिया है 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ज्यादातर क्वेश्चन डिफाइन एनी टू प्रॉपर्टीज, समझ में आएगी ना, व्हाट इज, इस टाइप में ही क्वेश्चन आने वाला है ज्यादातर। तो हमें क्या करना है, हमसे मेरे से रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिएक्शन मत करो, पहले आप फटाफट चले जाओ, जल्दी जल्दी आप जो चीजें आपसे याद हो रही है वो कवर करते जाओ। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा है, हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि राइट डाउन एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, या तो आ सकता है कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, या तो डिस्टिंग्विश आएगा। मैं क्या करता हूं पता है, यहां पे अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा तो यहां पे सर टोटल 3 पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे और पॉइंट्स हो, नहीं नहीं, टोटल मुझे 3 ही पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये 3 पॉइंट्स भी अगर सर मैं देखूंगा तो बहुत ही बड़े बड़े सर दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मुझे एक पॉइंट तो तुरंत याद हो गया, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो पहला एक पॉइंट याद है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मैं मेरे एक बुक लूंगा छोटा सा, उस बुक पे मैं ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड छोटा सा लिखूंगा और लिख दूंगा मेल्टिंग पॉइंट। एक पॉइंट क्या लिख दूंगा, मेल्टिंग पॉइंट, याद हो गया। देन दूसरा, अगर चाहो तो ये लिख दो रेगुलरिटी। अगर समझो पीरियोडिसिटी आपको नहीं याद हो रहा है तो आप रेगुलरिटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, देयर इज रेगुलरिटी। ये वर्ड भी अगर आप रेगुलरिटी ऑफ पार्टिकल्स ऐसा भी आप याद कर सकते हो। अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, फटाफट आपको आगे निकलना है। चलो हो गया सर, अगर क्रिस्टलाइन का कुछ भी आया तो मैं अपने पेपर में लिख सकता हूं। देन एमोरफस, एमोरफस से रिलेटेड भी मुझे 2 चीजें पढ़ लेना है फटाक से। रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बस यहाँ पे वहां पे क्या था, रेगुलर अरेंजमेंट था, यहाँ पे क्या रैंडम अरेंजमेंट, याद हो गया। और अगर आइसोट्रॉपिक पढ़ना है तो आप पढ़ लो, एक पॉइंट ये भी पढ़ सकते हो, दिस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक, हो गया, दोनों हो गया फटाक से मैंने पढ़ लिया। 2 पॉइंट उसके पढ़ लिए, 2 इसके पढ़ लिए। चलो आगे चलता हूं, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। कोवैलेंट के बारे में अगर तुम्हें पढ़ना है तो कोवैलेंट के बारे में यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, आपको जो अच्छा लगता होगा वो पढ़ो। मेरे हिसाब से आपको ये वाले पॉइंट्स बहुत इजी पड़ेंगे। दिस क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड, ये वाला पॉइंट पढ़ सकते हो। ये वाला पॉइंट पढ़ सकते हो, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे और चाहो तो एग्जाम्पल दे सकते हो, डायमंड का एग्जाम्पल दे सकते हो। देन आयोनिक क्रिस्टल का, आयोनिक क्रिस्टल का यहाँ पे क्या लिखोगे, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, चार्ज आयंस। तो यह लिख सकते हैं कि चार्ज आयंस आर इन्वॉल्व इन आयोनिक क्रिस्टल, ऐसा भी एक पॉइंट बना सकते हो। बस आपको मेन मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए। देन अगर आगे आ जाओ, यहाँ पे भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे भी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दिखाई दे रहा है हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये भी कैसा है, हार्ड है, ये भी कैसा है, हार्ड है। एंड देन इसके बाद आई थिंक छोटे में आपको दिख रहा होगा तो इतना ही रखता हूँ, मेरे लिए ईजी रहेगा। देन यहाँ पे देखो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, फटाक से चीजों को रिवाइज कर रहा हूँ। जितना मैंने पढ़ा है सब मेरा रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो क्रिस्टलाइन के बारे में मैंने क्या पढ़ा था, रेगुलर, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या पढ़ा था, रेगुलर के बाद एक पॉइंट मैंने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। एमोरफस से क्या पढ़ा था, रैंडम अरेंजमेंट, और दूसरा मैंने क्या पढ़ा था, आइसोट्रॉपिक। देन इसके बाद मैं कोवैलेंट में आ गया था, कोवैलेंट में मैंने हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। आयोनिक में भी हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा एंड देन हार्ड रहेगा। देन इसके बाद मैं आगे आया, मैंने मेटेलिक क्रिस्टल के बारे में, चाहिए तो मेटेलिक बॉन्ड के बारे में कुछ पढ़ना है तो पढ़ लो, पर मेटेलिक क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज याद कर लो। ये मैलिबल होता है और डक्टाइल होता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है स्क्रीन पे, अभी शायद दिख रहा होगा, चलो अभी इतना ही बड़ा रखता हूँ कि दिखाई दे।
अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो आप अपने बुक्स ले लो, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अब आगे आ जाओ। अब यहां पे अगर आपसे उतनी चीजें आपने पढ़ लिया, अगर आपसे और भी आपके पास कम टाइम है तो आप क्या करो पता है, देखो आयोनिक है, कोवैलेंट है, मॉलिक्यूलर है, मेटेलिक है। आप क्या करो पता है, इसके बस कोई भी 2 पॉइंट्स पढ़ लो। मेरे हिसाब से हार्डनेस वाला पॉइंट तो बहुत इजी रहेगा, एक पॉइंट तो आपको याद हो गया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो कोई 2 ही पॉइंट्स लिखने के लिए आएगा। हम क्या कर रहे हैं, बुक लेके बैठ ही नहीं रहे, बुक ओपन ही नहीं कर रहे हैं। कम से कम भाई 2 पॉइंट पढ़ लो। ये टेबल में, पूरा टेबल में आपको पढ़ने, आपको मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि आप 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर करो, पर आउट ऑफ 70 आप कुछ तो अच्छा स्कोर कर सकते हो ना। अगर ऐसे भी जाओगे ना तो आराम से 50 प्लस में चले जाओगे। 70 में से आप 50 प्लस और 30 निकाल दो तो 80 तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। चलो अभी आगे। देन अगर उसके बाद मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे यूनिट सेल का डेफिनेशन है, और बार बार मेरे यूटी में आया था, बार बार प्रीलिम्स में आया था और मैंने लिखा नहीं था। सर याद कैसे करूँ, देखो लिखा है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पे रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट याद हो गया। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग कौन सा यूनिट है दोस्तों, स्ट्रक्चरल यूनिट। तो मैं दिमाग में रखता हूं स्मॉलेस्ट है, रिपीटिंग है, और कैसा है, स्ट्रक्चरल यूनिट। किसका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। उसी में क्या होगा, यूनिट सेल। अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। ऐसा तो कुछ तो लिख के आऊंगा, पढ़ा हूं ना, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल फटाफट देख लो। सिंपल यूनिट सेल, बाद में बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फटाफट देखते जाओ। बाद में फेस सेंटर यूनिट सेल, वो सब मैंने देखा। बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है, ब्रेविस लेटिस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा। दिस 14 लेटिस विच डिस्क्राइब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ब्रेविस लेटिस। मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो 14 लेटिसेस कुछ तो समझ में आया। देन आगे मैं जा रहा हूँ। अब मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि मैंने पूरे साल भर तो कुछ पढ़ा ही नहीं की है, और यहाँ से मुझे अगर एक आध क्वेश्चन कुछ भी आ गया तो भी दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं आया तो लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यूनिट सेल, और यहाँ पे एज लेंथ, और फिर इसके बाद फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मुझे अभी उससे कुछ मतलब नहीं है। मुझे इसका जो फाइनल इक्वेशन है मुझे बस वही पढ़ना है। अगर फाइनल इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखोगे, आई थिंक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा। अगर आप फाइनल इक्वेशन अगर ध्यान से अगर देखोगे तो फाइनल इक्वेशन समथिंग ये दिख रहा है। अब यहाँ ही पे अगर जो बच्चा पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है वो अपने बुक से भी बहुत कुछ पढ़ सकता है। यहाँ पे टर्म्स जो भी लिखे हैं ना दोस्तों, आजू बाजू ध्यान से देखोगे ना 2 मिनट, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो एन है वो क्या है, एम है वो क्या है, एन ए क्या है। देखो ध्यान से देखो, ये देखो एन ए, देखो दिखाई दे रहा है, एवोगैड्रो नंबर, सब चीजें यहीं पे रहती है। अभी ध्यान से देखो, ए क्यूब भी यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ऊपर से पढ़ते आओगे ना तो ध्यान से अगर देखो, ऊपर से पढ़ते आ रहा हो, देखो कहीं पे लिखा होगा ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दिखाई दे रहा है। ए देखो लिखा है, एज लेंथ लिखा है कि नहीं लिखा है। तो सब चीजें एन पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, तो सब चीजें यहाँ पे लिखा है। बस ये फॉर्मूला मुझे याद कर लेना। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं फॉर्मूला तो याद करके रख रहा हूँ। ए है, एम है, सॉरी एन है, एम है, और नीचे भी एन है। तो याद रखो कैपिटल एम, नीचे क्या एन है, एन मतलब एन ए है, और यहाँ पे क्या एन, और नीचे क्या ए क्यूब है। कुछ नहीं तो मैं इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं फॉर्मूला तो लिख के आऊंगा। अब देखो क्या करना, अगर मेरा सजेशन लोगे, फास्ट पढ़ रहे हो तो साथ में 1-2 न्यूमेरिकल भी देखते जाओ, जिससे क्या होगा कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी 1-2 आए, हैंडल तो हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइज इट फॉर्म फेस सेंटर क्यूबिक। अब देखो फेस सेंटर क्यूबिक का आपको पता होना चाहिए। देन द यूनिट सेल एज लेंथ इज 408 pm लिखा है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड एंड मोलार मास ऑफ अ गोल्ड इज समथिंग कुछ दिया है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मुझे यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी बोला है तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है मेरे पास, मैंने फॉर्मूला सिस्टमेटिक लिख दिया। अब यहाँ पे जो जो गिवन डेटा दिया, एज लेंथ अपने को पता था ए था, तो ए अपने पास है। बस यहाँ पे जिस पैरामीटर में दिया है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10⁻⁻12 लिया है। यहाँ पे देख के ही समझ जाओगे कि ऐसा है, पर ये मीटर में है, अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर से वही 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। देन इसके बाद अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे एम का भी हमें वैल्यू दिया है उन्होंने, मोलार मास का वैल्यू दिया है, बाद में एन ए का वैल्यू तो अपने को पता है, ये याद रहना चाहिए। देन पूरे के पूरे वैल्यूज यहाँ पे रखो। अगर इसके रखने के बाद भी अगर आपका आंसर रॉन्ग आ गया तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इजीली क्या करोगे, ऊपर के तो मार्क्स मिल जाएंगे। हम क्या लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब देखो मैं जा रहा हूँ आगे।
ये सब अगर थोड़ा बहुत देखना है तो देख लो, थोड़ा एक एक पॉइंट सबके पता रहने चाहिए तुम्हें, बाकी कुछ नहीं है, एक एक पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब देखो नंबर, अब आगे आ जाओ। हाँ, अब मेन जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जो मेरे प्रीलिम्स और ये सब में बहुत क्वेश्चन आए थे पैकिंग इफिशिएंसी से अकॉर्डिंग। और पैकिंग इफिशिएंसी हमें तीनों का अगर मुझे सॉल्व करने आ रहा है उसका न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छी बात है। देखो स्टेप सेम है, रेडियस याद होना चाहिए, ये भी मैं अभी बता दूं। रेडियस अगर तुम्हें ये पता है कि ए इक्वल टू 2r, वो डायग्राम से ये सब निकलता है। डायग्राम अगर तुम्हें पता है तो यहीं से पता चल जाएगा आर और आर क्या है, 2r है, तो ए इक्वल टू यहाँ पे क्या 2r है, पर आर का वैल्यू कैसे आएगा, a/2। यहाँ आर रखो और 2 डिवाइड कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो तो कम से कम आर का डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो, आर इक्वल टू a/2। बाद में तुम्हें क्या करना है पता है, बस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला याद रखना है। 4/3 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो तुम्हें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम इस फॉर्मूले को क्या करना है, पूरा का पूरा क्या करना है, याद कर लेना है। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, और जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 है, पाई भी है, आर क्यूब की जगह पे वो आर का वैल्यू क्या था, a/2, तो a/2 लिखा, फिर ये पूरा का पूरा आया, और ये जैसे ही पूरा का पूरा आया आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे उसके बाद ये वाले स्टेप में तो इसका आंसर सेम ही रहेगा क्योंकि 1 पार्टिकल्स है। और फिर बाद में क्या करना है, इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ए क्यूब हमने पढ़ा, उससे डिवाइड कर दो, अपने आप आंसर आएगा। और आंसर नहीं भी आया तो याद रखना कि एस मतलब सिंपल क्यूबिक का 52% है, 52.36% है, ये याद रखना। अब देखो दूसरे वाले का भी सेम है, दूसरे वाले का बॉडी सेंटर का है, मुझे उसमें कुछ प्रोसेस है, मुझे कैसे, मैं लास्ट टाइम पे पढ़ रहा हूँ क्लास और कहीं गया नहीं हूँ, कोई वीडियोस देखा नहीं हूँ। अगर आपको इसका डीपली वीडियो भी चाहिए तो हमारे चैनल पे है, पूरा इसका वीडियो है, आप सॉलिड स्टेट आप सर्च करो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अब मैं बस बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे अगर कुछ नहीं हो रहा तो कैसे फटाफट पढ़ के भी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। आर इक्वल टू √3/4 इक्वल टू ए, ये याद कर लो, एक छोटे छोटे चीज़ें याद कर लो। आगे का प्रोसीजर पूरा सेम है, पूरा प्रोसीजर सेम है, कुछ नहीं है, बस वहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन आगे पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम है। देन इसके बाद अगर आप आओगे एफसीसी में आओगे तो एफसीसी में भी सेम है, बस वहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, हो गया। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये टेबल पढ़ लो, ये टेबल पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपको सब वैल्यूज, आपको सब यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका क्या है, सब वैल्यूज यहाँ पे दिया है। देन ऐसे करके मेरा ये वाला पूरा पार्ट हो गया। अब पूरा पार्ट होने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बीच के न्यूमेरिकल से अगर मेरे पास टाइम है तो देख लो, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट आ जाऊँगा पॉइंट डिफेक्ट पे। अब पॉइंट डिफेक्ट वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, फटाफट एक एक पॉइंट जो तुम्हें समझ में आता है वो दिमाग में रखो। दिस डिफेक्ट आर इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस एट द लेटिस पॉइंट। नहीं समझ में आ रहा है, इरेगुलरिटीज पता है, लेटिस पॉइंट, इरेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट, बस इतना याद रखो, इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। आगे पहुंच जाओ। अब पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहला हम वैकेंसी डिफेक्ट पे आते हैं। अब देखो ये सब चीज़ों में फटाफट थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, आपको फटाफट ये क्या करना पता है, ये इसका डायग्राम और इसमें से 2 पॉइंट्स 4-5 मिनट में कवर कर दोगे। देखो यहाँ पे ये डायग्राम मुझे दिखाई दिया, यहाँ का मिसिंग पॉइंट है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऐसा एक डायग्राम बना दूंगा मस्त, उसके बाद लिख दूंगा ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइन पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड इन द क्रिस्टल लेटिस। बस एक वर्ड आ गया कि पार्टिकल मिसिंग है भाई, डायग्राम देख के समझ में आ रहा है, पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड हो गया। और एक पॉइंट और पढ़ लो, मिसिंग पार्टिकल क्रिएट वैकेंसी। 2 पॉइंट हो गया, मस्त डायग्राम हो गया। आगे जा रहा हूं क्योंकि मेरे को सब चीजों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लेना है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आप क्या करो, 1-2 पॉइंट पढ़ लो, इसको कवर कर दो। यहाँ पे भी आप शॉर्ट की डिफेक्ट में पूरा का पूरा शॉर्ट की डिफेक्ट मत पढ़ने जाओ, देखो कंडीशन 1-2 पढ़ लो कि कंडीशन क्या है शॉर्ट की डिफेक्ट का, हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर्स, ये सब पढ़ लो, कवर हो जाएगा। देन फ्रैंकल डिफेक्ट का भी आप डायरेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट की कंडीशन को पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से ईजी होगा। देन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ऐसे फटाफट सबके 2-2 3-3 पॉइंट्स आप कवर करते जाओगे तो जल्दी जल्दी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। देन ये देखो यहाँ पे ये जैसे ही होगा, यहाँ पे देखो कंडक्टर्स दिखाई दे रहा है, देन इंसुलेटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक लाइन आप पढ़ लो, यहाँ पे एक लाइन अगर आप पढ़ लोगे, देखो सॉलिड हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁴ to 10⁻⁷। ये सब चीजें तो याद ही करना पड़ेगा यार, लास्ट में इतना तो याद होना चाहिए। ओहम इनवर्स है और मीटर इनवर्स है, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब यहाँ पे होने के बाद
इंसुलेटर का आप याद रखो, बस वो देखो, वो रेंज क्या था, 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁷ था। ये माइनस में -22 -10 है। बाद में सेमीकंडक्टर का -6 से 10⁻⁴ है। बाद में बैंड गैप का अगर आपको पढ़ना है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन अ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। देखो यहाँ पे बैलेंस बैंड कहीं पे होगा, ये देखो बैलेंस बैंड है, और ये देखो यहाँ पे आपको कंडक्शन बैंड दिख रहा है। कंडक्शन बैंड का पढ़ना है, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज द कंडक्शन बैंड। बस याद रखो कि हाईएस्ट एनर्जी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ऐसे भी आप बोल सकते हो। देन अगर आपको बैलेंस बैंड पढ़ना है, द बैंड हैविंग अ लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड, द बैंड हैविंग अ लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड, मतलब इसका एनर्जी कंडक्शन बैंड से क्या लोअर है। और बैंड गैप क्या आएगा, दोनों के एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसको अपन बैंड गैप बोलेंगे। देन इसके बाद मेटल्स का तो ये आपने पढ़ा होगा, डायग्राम फटाफट देखो, दो पॉइंट्स पढ़ो। इंसुलेटर का डायग्राम, ये देखो इंसुलेटर का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पे पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखा है, बस ये डायग्राम देखो, जल्दी 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 चीज़ों को क्या कर दो, कवर कर दो फटाफट। ज़्यादा टेंशन लोगे, देखो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी है, डायमैग्नेटिक के बारे में दिया है, फेरोमैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, पढ़ो ना इसको। द सब्सटेंस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर, बस एक वर्ड याद रखो, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर आर वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन डायमैग्नेटिक सॉलिड्स, ये हो गया। देन ऐसे ही दूसरा वाला पढ़ लो, तीसरा पढ़ लो, दो पॉइंट पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। देन उसके बाद देखोगे ना कि मेरा सब कुछ हो गया। 1-1.5 घंटे में, जैसे अभी समझो मैंने यहाँ पे अराउंड 16 मिनट्स में चीज़ों को कवर किया। मैंने 1-2 पॉइंट उसमें एक्सप्लेन नहीं किया, पर आप चाहोगे तो 1 घंटे में आराम से, आधा 1 घंटे में तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, या तो आधे घंटे में आप आराम से बहुत सारे लेसन को कवर कर सकते हो। अगर मैंने 15 मिनट में इतना जल्दी मैं लास्ट तक आ गया, तो वैसे आप ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, सबके 2-2 3-3 पॉइंट्स। अभी आप खुद को एनालाइज करो, अगर मैं आपसे इसमें से एक भी पॉइंट पूछ दूँ तो आपको नहीं पता होगा। तो ऐसे आप आगे हर एक लेसन का करते जाओ। अगर आप चाहते हो कि आगे के लेसन का भी मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ कॉमेंट करो, मैं आगे की चीज़ों को भी एक्सप्लेन करूँगा। और हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री 1 घंटे 2 घंटे में कैसे पढ़े, ऐसा एक वीडियो लेकर आए, जिससे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको चीज़ें को जल्दी जल्दी रिकॉल करने में, क्या क्या पॉइंट हमें एग्जाम में लिखना है, क्या क्या करना है, तो बहुत हेल्प होगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सिस्टमेटिक, बहुत अच्छे तरीके से आपको वीडियो समझा होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।